नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास बहू का सुखद मिलन। पारुल अभी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। हंसी खुशी मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा की छत्र छाया में दोनों बहन भाई पल रहे थे। पढ़ना लिखना, आपस में नोकझोंक, घूमना फिरना, बस किसी काम की कोई चिंता नहीं थी। अब उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर लड़का देखना शुरू कर दिया। वे एक ऐसे परिवार की तलाश में थे जो शिक्षित होने के साथ साथ थोड़ा खुले विचारों का हो, जो बहू को भी इंसान समझ उसे सही तरीके से जीने का मौका दे। तलाशते तलाशते उन्हें अपनी रिश्तेदारी में ही एक परिवार मिल गया। छोटा परिवार, वे भी एक भाई बहन ही थे। लड़का इंजीनियर, एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ था। जब वे उस परिवार से मिलने गए तो घर भर दोनों ही उन्हें जच गए और वे लड़के वालों के घर आकर लड़की देखने का निमंत्रण दे आए। इस बीच जब पारुल की सहेलियां जो शादीशुदा थीं, उनके अपने अनुभव, सास के कटु व्यवहार के किस्से सुन सुनकर पारुल डर गई। सोचती, ऐसी कट्टर सास मिलेगी तो कैसे जी पाऊंगी। वहां तो मम्मी पापा भी नहीं होंगे, किससे मैं अपना दर्द बांट पाऊंगी, कौन मेरा साथ देगा। सोच सोचकर अब वह चिंतित रहने लगी। मम्मी ने उसका उदास चेहरा देख एक दिन पूछा, पारुल बेटा, तुम किस उधेड़ बुन में खोई रहती हो, क्या परेशानी है तुम्हें। मम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, शादी लायक तुम्हारी उम्र हो गई है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब क्या परेशानी है। मम्मी, सास बहुत दुख देती है, मैं कैसे झेल पाऊंगी। आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मैं इतनी कड़वी बातें कैसे सुन पाऊंगी। बेटा, किसने कहा कि सास परेशान करती है। मेरी सहेलियां जिनकी शादी हो गई है वे सब ऐसी बातें बताती हैं। मैं डर गई हूँ, कैसे निभा पाऊंगी। वहाँ तो आप और पापा भी नहीं होंगे, मैं अपनी परेशानी किसे बताऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि सभी सास बुरी ही हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ तुम सहयोग करोगी, कुछ वे करेंगी, और रिश्ता आपस में प्रेम का भी स्थापित हो सकता है। और यदि मम्मी उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे परेशान किया तब क्या करूंगी। इससे तो अच्छा है कि शादी ही ना की जाए और मैं ऐसे ही आपके पास भली। नहीं बेटा, मन में पहले से ही कड़वाहट नहीं पालते, ऐसा करने से तुम्हें एडजस्ट होने में कठिनाई आएगी। तुम्हारी ये कड़वाहट तुम्हें तुम्हारी सास के साथ मिलने ही नहीं देगी। मन साफ रखो, फिर देखो कैसे प्रेम पूर्वक रिश्ता निभता है। क्या तुमने मुझे और दादी को नहीं देखा, हमारे बीच कितना प्रेम का रिश्ता था। वे मुझे बेटी की तरह प्यार देती थी और मैं उन्हें माँ का सम्मान। यदि वे कुछ कहती हैं, सिखाती हैं तो बड़े की सीख समझकर सुनो। मैं भी तो तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए डांट देती हूँ, तो यदि कभी वे कुछ कह भी दें तो अपने अहम को बीच में मत आने दो। फिर देखो कैसा प्यारा रिश्ता कायम हो जाता है। और फिर अभी जो है ही नहीं उसकी कल्पना करके ही क्या भयभीत होना। सकारात्मक सोच रखो, सब ठीक होगा। लड़के वाले आए और उन्हें भी यह परिवार व लड़की पसंद आ गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। किंतु पारुल का मन अशांत रहता। सोचती, कैसे नए घर में रहेगी, कौन उसकी बात सुनेगा। फिर अंत में उसने एक निर्णय लिया कि वह सास से दूरी बनाकर रखेगी, कभी उनके साथ नहीं रहेगी, फिर कैसे परेशान करेंगी। यही सब सोचते शादी का दिन भी आ गया और वह विदा होकर ससुराल चली गई। वह हर समय सशंकित रहती कि अब उसे परेशान किया जाएगा। सास का प्रेम पूर्ण व्यवहार उसे दिखावा लगता। सोचती, 2-4 दिन प्रेम दिखाकर फिर परेशान करना शुरू कर देंगी। दिन में पिता पुत्र के काम पर जाने के बाद बेटी भी कॉलेज चली जाती। सास बहू अकेली रह जाती। वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। सुमन जी जितना उससे घुलने मिलने की कोशिश करती, वह उनसे उतना ही दूर भागती। सुमन जी एक सहज सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने उसे समझाया भी, बेटा अब ये घर भी तुम्हारा है, आराम से हिल मिलकर रहो।
तनु तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, उससे दोस्ती करो। करण, उसके पति ने भी उसे समझाया कि यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से घर समझकर रहो, पर उसकी कड़वाहट उसे सहज नहीं होने दे रही थी। साल भर बीतते ही वह करण से बोली, मैं अलग रहना चाह रही हूँ। करण ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मम्मी पापा ने बच्चों के सुखद भविष्य को देखते हुए उन्हें अलग रहने की अनुमति दे दी और उसी शहर में अलग मकान लेकर रहने लगे। घर गृहस्थी का अनुभव न होने से वह परेशान रहने लगी, पर सोचती अच्छा है, सास से तो दूर है। अब वह गर्भवती हुई तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी। चौथा माह निकलते ही कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी। अब क्या करें? करण ने उसे समझाया कि घर चलो, मम्मी सब संभाल लेंगी, किंतु उसका मन उससे रोकता। तभी सुमन जी और उनके पति दिनेश जी उनसे मिलने आए और उसकी हालत देखकर अपने साथ ले गए। सुमन जी ने डिलीवरी तक जिस तरह उसे संभाला, उसे देखकर वह नतमस्तक हो गई। बेटा होने के बाद माँ और बेटे को उन्होंने खुशी खुशी जिस तरह संभाला कि वह आत्मग्लानि से भर उठी। आज उसने सोच लिया कि मैं अपने गलत व्यवहार के लिए मम्मी जी से माफी मांगूंगी, और वह आंखों में आंसू भर अपनी सास के पांव पर झुक गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मेरी आपके बारे में कितनी गलत सोच थी। अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। सुमन जी ने उसे कंधे से पकड़ अपने गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज सच में तू मेरी बहू बन पाई है। सुमन जी उसे प्यार कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।